जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े अरसे बाद शिकार करने वालों ने इस मखलूक को ना सिर्फ महसूस किया, देखा, डरे और ज़ख्मी भी हुए। जैसे आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है और इस मौसम के अंदर खरगोश के शिकार को बड़ी तरजीह दी जाती है। होता ही इस मौसम के अंदर है ज़्यादातर, और रात में होता है। रात में बहुत पहले जी ऐसी हमें बुलाया गया था ऐसी जगह पर जहाँ पर इसी खरगोश के शिकार की वजह से एक आग पीछे भागती थी लोगों के पूरे इलाके में, और कामरान भाई हमने उसको रिकॉर्ड भी किया था। जी बिल्कुल भाई। अब वो उस शिकार के चक्कर में उन्होंने किस पर फायर कर दिया, अंधेरे में जंगल में उनसे क्या गलती हो गई। और जब आप शिकार कर रहे होते हैं आपका सारा ध्यान जो है ना शिकार पे होता है, शिकारी का, और उसको नहीं अंदाज़ा होता कि उसके आसपास क्या एहतियातें हैं। रात का वक्त है, जंगल है, मखलूक़ात का बसेरा है, और वो किस पर फायर कर रहा है, खरगोश की शक्ल में क्या आ रहा है। वो तो जो हिलती हुई चीज़ होती है उसके ऊपर वो फायर कर देते हैं या आप पकड़ लेते हैं उसको। ऐसे ही जी अभी रिसेंटली यहाँ पर शिकारी हजरात हमारे, क्योंकि जंगल का इलाका है हाईवे साइड पर, तो यहाँ बहुत किया जाता है, तो उन्होंने गए हैं शिकार पर और भागे हैं। कुछ को बुखार चढ़ गया है समद भाई जी, हाँ। और कुछ ज़ख्मी हुए हैं, और वो सब यही चीख रहे हैं कि जी भूत है, चुड़ैल है, जिन है, उनके बच्चे हैं, आग है, वो हमारे पीछे पड़ी है और अभी तक हम उससे निकल नहीं पा रहे बाहर। तो कोशिश है कि किसी एक से मुलाकात हो जाए या उन शिकारियों से मुलाकात हो जाए जिस जगह पर ना इन्होंने ये कोशिश की अपनी। और रिसेंटली बेचारे बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ में है। अब क्या गलती हुई है, क्या हुआ है उनसे, ये अभी आपको मैं ताज़ा वाक़या बता रहा हूँ। हम आने के दिन में शाम में निकलते हैं, आप देख लें 10 बज रहे हैं रात के, ठीक है। इस ठंड में रात के 10 बजे हम निकल रहे हैं, क्योंकि अभी ये रिसेंट वाक़या हुआ है और लेट नाइट उन्होंने शिकार किया था और इसी टाइम पर उनके साथ इंसिडेंट पेश आया था। और भाई जी जो मतलब अपना एक बुजुर्ग हैं, हाँ, तो वो समझो फायर कर रहे थे खरगोश के ऊपर, हाँ, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा था, समझो काफी लंबा होते जा रहा था। अल्लाह अकबर, वो खरगोश नहीं था फिर यार। उसने 2 फायर किए हैं यार हुआ पता है क्या है, जी। कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ना रात को, अगर पुराने देखने वालों को याद हो, कमरे के अंदर काले खरगोश आ गए थे 2। जी जी जी, याद है आपको? 2016-17 की बात है। ये 4-5 साल पुरानी बात है। खरगोश इन्वेस्टिगेशन में खरगोश के बच्चे जो छुपते हैं इंसानों से, हाँ। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आ गए थे कमरे में, काले रंग के, बड़े क्यूट से थे। दिल किया उनको उठा लें, पकड़ लें, लेकिन यही गलती नहीं करनी होती आपने। अब आपने एक फायर किया, वो लंबा हो गया, बड़ा हो गया, आप समझ जाएं, आप उस पर फायर पे फायर किए जा रहे हैं और वो लंबा हो रहा है। और ये किसी बच्चे या जवान के साथ नहीं हुआ, एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी जो तजर्बा रखते होंगे, उसके बावजूद गलती पे गलती करने पे मेरे ख्याल से वो फंसे हैं यार। ये मतलब वो छलावे पे फायर कर रहे थे। ये हुआ है अभी खरगोश की शक्ल में ऐसी मखलूक जिस पर आप फायर कर रहे हैं और वो लंबी हो रही है। ये हुआ है अभी समझ भाई। वो तो हमने सुना था ना वो घरों में कि जी बकरी का बच्चा मिलता है, मेमना, इसी ऐसे रस्तों पे अंधेरे में क्यूट सा बच्चा मिल जाए, बाइक पे आप जा रहे हो, आपके दिल में लालच आए, आप उठा लें भाई। उठाते हैं तो वो 2 पैर वहीं रह जाते हैं और आगे वो बढ़ता ही चला जाता है। हाँ, लंबा हो जाता है रबड़ की तरह। कई वाकयात हुए हैं लोगों के साथ। बात ये है ना सजाद भाई, जी जी, कि वो खरगोश का शिकार कर रहे हैं, हाँ। एकदम वो चीज बड़ी होती जा रही है, ओए, ओए, तो वो मजीद फायर ही करेगा ना। और क्या हल है उसके भाईजान, अब आप फौरन सरेंडर करें ना, उस पर फायर क्या असर करेगा? आप पीछे हट जाएं, आप कह दें कि जी हम खरगोश समझे। ऐसे मौकों के ऊपर कब हवास में कब हाँ, बंदा ये होता है कि बस मारो या तो मर जाओ। फायर से उसको क्या होना है यार? जो चीज फायर होने से और लंबी हो रही है उसके ऊपर गोलियों ने क्या असर करना है? तो ये सजा शिकारी लोगों का ही अपना एक एरिया होता है जहाँ पे शिकार लगता है, तो क्या ये शिकार करते करते भूल के उनके एरिया में चले गए? अब जहाँ शिकार पीछे लेके जा रहा है अपने पीछे पीछे जा रहा है, असल में इनकी मैं बता देता हूँ खुल के जी, यूरिन मार्क से इनका अंदाज़ा लगाया जाता है। आप ही ने बताया था कामरान भाई कि पेशाब इसके सफ़ेद रंग का होता है और उसको देख देख के ना शिकारी इसके पीछे जाते हैं।
दो बहुत तरीके होते हैं, कुछ लाइटें लेके जाते हैं, लाइटें आंखों में मार देते हैं, वो नज़र नहीं आता उसको, कोई जाल लगाते हैं, कोई फायर करते हैं, इस तरह से ना। तो लेकिन जी आप नोट करें, आज 2023 में ये वाक़या हुआ है कि एक खरगोश पर आप फायर कर रहे हैं और वो आपकी आंखों के सामने लंबा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतने फायर कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं उतना और लंबा होता जा रहा है भैया। और फिर बुखार नहीं होना तो फिर क्या होना है आपको? अनहोनी चीज़ देख ली उन्होंने बिल्कुल ही। ये तो अल्लाह करे मिल जाएं, सारे लोग मिल जाएं, उनके घर जाना पड़े, जाएंगे जी। राइट लेना। राइट ले। तो अब वो सब यही कह रहे हैं कि सजाद भाई बताएं वो क्या है, और आप आएँ। रात के देखें 10 क्रॉस हो गए, तो क्रॉस हो गए सजाद, मतलब अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर। ये रास्ता देख लें आप, बहुत खौफनाक। और हो सकता है हमें बहुत पैदल चलना पड़े समद भाई, इस सर्दी में, इस ठंड में जाना पड़े, क्योंकि जंगल के अंदर बीबी मजीद आधा घंटा है। अच्छा रास्ता तो देखो यार। सजाद ये तो मतलब आप मेन शिकारी उसी जगह जाओगे यार जहाँ ये इंसिडेंट पेश हुआ है, अच्छा कोशिश करेंगे वहीं पहुँचें कि ऐसा मतलब हुआ क्या है वहाँ पर। यार कैसे खरगोश हैं ये जो लंबे हो रहे हैं आपकी आंखों के सामने। बाबा रास्ता है ना आगे, बंद तो नहीं है कामरान भाई? नहीं है, होगा ना। जी। तो ये हुआ है जी। यानी ये एक टफ चीज़ आगे हमारा इंतजार कर रही है, शदीद टफ। और सर्दी के अंदर। और क्या कहते हैं, मतलब कोई भी जानवर कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। हमने तो अभी दिन में वो जगह देखी भी नहीं। असल में वही हुआ है कि जी दिन में हमें एक जगह शॉट मिला है उस जगह का। अच्छा है पता है क्या, बीच में ना कुछ कमरे हैं, अच्छा। एक दो टूटे फूटे छतें उखड़ी हुई हैं, और पता नहीं कब और क्यों बनाए गए थे वो कमरे। वो टूटे हुए हैं और आसपास जंगल ही है, चारों तरफ जंगल है। तो ये मतलब उनका बेस कैंप था। शायद ठंड की वजह से बचने के लिए उन्होंने चार दीवारी के बीच में आ गए होंगे। रात को ठंड होती है, हवा होती है ना तेज। सोचा वगैरह बनाने के लिए, खाना वगैरह के जी हम शिकार करके यहीं खाएंगे और इस तरह बनाएंगे। तो वो जगह थी जो उन्होंने दिन में हमें भेजी है। तो इस जगह नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? अब यार मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े तजर्बेकार शिकारी जो होते हैं ना, जैसे मैंने मछली के शिकारियों को देखा है, अक्सर ऐसी मछलियाँ लग जाती हैं जो उनके इस्तेमाल की नहीं होती, या जो उनके सीज़न की नहीं होती, साइज़ छोटा होता है, वो उसी वक्त उसको वापस डाल देते हैं। लालच नहीं करते कि नहीं आने दो, बस आने दो, वो ऐसा नहीं करते। इसी तरह शिकारियों को अंदाज़ा होता है कि रात में हमने जंगल में जाना है, और सांप बिच्छू उसके अलावा इस तरह की मखलूक़ात से अक्सर वास्ता पड़ता है सबका। तो अक्सर ना उनको अंदाज़ा होता है कि भाई हमें क्या एहतियातें करनी है ना, ख़ासकर यूरिन पास आउट नहीं करना जंगल में, खुले में नापाकी नहीं करनी, और क्या मतलब जानवर जो है वो जानवर है या क्या जानवर कोई और मखलूक है, इसका भी तजर्बा होता है उनको। और बता रहे हैं कोई बुजुर्ग थे, बड़ी उम्र के थे जिनसे ये हुआ है। तो मैं हैरान हूँ इस बात पर। जो समद भाई की बात सही लग रही है कि उस वक्त इंसान को हवास जो है उसके कायम नहीं रहते, बेसाख्ता तौर पर बस वो ट्रिगर पे फायर करते ही जाए। अभी बीच में आप लोग गए भी थे जहाँ पे साए दिख रहे थे, तो उन्होंने भी तो फायरिंग की। हाँ ना, वो पठान भाई हमारे कमान याद है ना। हाँ, वो तो आप मना करो ये इन पर असर नहीं करेगा, फिर वो और चीज फैलती चली गई। जी बिल्कुल हमारे सीरज भाई कानों के पास से। हाँ, कितनी खौफनाक जगह। हाँ वो सज्जाद भाई, ये जगह है जी,
तो यहाँ पे लोग रहते हैं या बिल्कुल वीराना है? सर जहाँ लोग रहते होंगे ना वहाँ खरगोश नहीं आएगा कभी। अच्छा। ये आबादी से हट के ही होगा, तो आप वैसे ही कंसीडर कर लें इसको कि खरगोश का शिकार होगा ही वीराने में, जंगल में ना। आबादी तो करीब होगी नहीं, क्योंकि जहाँ आबादी होगी वहाँ ये आएगा नहीं जंगली खरगोश। जंगली खरगोश जी। ये बड़े साइज के होते हैं ना, ये जी हाँ, नॉर्मल जी हाँ, खरगोश जी हाँ। हैं। तो और ये हमला भी करते हैं। हमला क्या करेंगे बेचारे, लेकिन ये है कि अच्छा। बस समझ लें कि एक एक्टिविटी है, एक शौक है, और इंतज़ार करते हैं लोग सर्दियों का, जैसे मुर्गाबी का भी सीज़न आने वाला है इस तरह से। लेकिन भाइयों एहतियात जो है ना उसको आप मत भूलें कि सिर्फ आप नहीं हैं और भी हैं, और जब एक गलती हो जाए तो उसको फ़ौरन एक्नॉलेज करके पीछे हट जाए ना, सरेंडर कर दें, माफ़ी मांग लें। ये तो समझ लें इनको फंसाया गया है शायद, कि इनकी ज़रूरत की चीज़ बन के सामने आए और वजह मिल गई कि जिसने हमें हमला किया या हमें नुकसान पहुंचाया, ज़ख्मी किया, मारा। कामरान जो बता रहा है वो जो बड़े होते हैं वो तो छलावे ही होते हैं। हाँ। और वो बहुत शरारती जन्नातों की नस्ल है वो ना, वो कोई भी तरीका अपनाते हैं कि इंसान को काबू कर सके या उनको तंग कर सके, उन पर हावी हो सके। तो अल्लाह खैर करे यार। है यार वहाँ पर इनमें से कोई है कामरान भाई? जी भाई हूँ मैं। अल्लाह करे भाई, तो आपको इंशाल्लाह मिलवाते हैं जी उनसे जिनके साथ ये हुआ। Mm-hmm.